मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिवे। क्रमबद्ध पर्याय की जो महान सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने व्यक्त किया और गुरुदेव श्री ने जिसका रहस्य हमारे सामने खोला है, उस पुस्तक के रूप में यहाँ उनके प्रवचनों का, चर्चा का और प्रश्नोत्तरों का संकलन है। इसमें अपनी स्वाध्याय चलते हुए 106 पेज पर पहुँची है। 70 नंबर का बिंदु है कि ऐसा सच्चा निर्णय आता है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में भी ये 283 नंबर के बोल पर है कि मुख्य बात तो यह है कि भगवान आत्मा त्रिकाली वस्तु रूप से तो पर्याय से रहित है, तथापि पर्यायार्थिक नय से उसका जो परिणमन है वह क्रमशर होता है, आगे पीछे नहीं होता, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा। यही बिंदु मुख्य विचार में लेकर के निर्णय का है ना। पर्यायों का परिणमन क्रमशर है, फिर पुरुषार्थ कहाँ है, किस प्रकार है, ये बिंदु बहुत ही विचार में लेकर निर्णय का है। अभी तो यहाँ बात यहाँ से शुरू करी कि भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषयभूत अपना चैतन्य तत्व वह त्रिकाली वस्तु रूप से देखो तो पर्याय से रहित है, तथापि उस ही वस्तु को पर्यायार्थिक नय से देखो तो उसमें प्रति समय परिणमन है उसी वस्तु का। लेकिन जो परिणमन है वह क्रमशर होता है, आगे पीछे नहीं होता। तो अब यहाँ विचारणीय ये है कि फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा। यानी ये 2-2.5 पंक्ति में 3 बिंदु अपने सामने रख दिए कि दृष्टि का विषयभूत जो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है वो तो पर्याय मात्र से रहित है। एक तो ये बात आ गई। तथापि पर्यायों के परिणमन में प्रति समय परिणमता है वही पदार्थ जो अनादि अनंत ध्रुव रहता हुआ प्रति समय उत्पाद व रूप परिणमन में वर्तता है। तो ये इसका जो प्रति समय होता प्रवर्तन, वर्तन या परिणमन है, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। यानी एक वस्तु में द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत जो है वो तो पर्याय मात्र से रहित है, और उसकी वस्तु को पर्यायार्थिक न्याय से देखो तो वह प्रति समय परिणमन स्वरूप है। अब परिणमन स्वरूप वस्तु का जो परिणमन है वह क्रमशर है और क्रम नियमित है। उसका प्रत्येक वर्तमान परिणाम अपनी क्रम नियमितता से अपने स्वकाल में होता है। अब ऐसा जो वस्तु का स्वरूप अपने सामने है तो विचारणीय प्रश्न है कि फिर इसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा। क्यों कि यदि अनादि से ये वस्तु जो द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वह तो शुद्ध पवित्र परिपूर्ण स्वरूप है, उसी वस्तु को पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो वही वस्तु प्रत्येक समय में अपने वर्तमान परिणाम वाली है। सुबह भाव शक्ति चलती थी तो उसके हिसाब से अपन विचार करें तो वर्तमान अवस्था युक्त है। प्रत्येक वस्तु अपने वर्तमान अवस्था की युक्तता सहित है, ये भाव शक्ति का स्वरूप है। तो प्रत्येक वस्तु वर्तमान परिणाम में व्यक्त भाव प्रति समय क्रमशर हो रहा है, क्रम नियमित हो रहा है।
तो मिथ्यात्व का, अज्ञान का, भ्रांति का, परिभ्रमण का जो परिणाम है वो भी अपनी क्रम नियमितता से हो रहा है। तो अब यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा। ये बात यहाँ पर रखी कि ये जो विचार के लिए प्रश्न आया कि फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा, तो फिर उस प्रश्न के प्रति प्रश्न आया कि यदि पुरुषार्थ की बात करते हो तो पुरुषार्थ ना रहा अथवा कहाँ रहा, ऐसा जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसके पीछे तुम्हारे सामने कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर ये प्रश्न हुआ कि पुरुषार्थ कहाँ रहा अथवा पुरुषार्थ नहीं रहा। बात आई ना समझ में? ये थोड़ा सा ये 3-2.5 पंक्ति में वस्तु के स्वरूप को ही सामने रख करके प्रश्न रखा और प्रश्न के सामने प्रति प्रश्न है। प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि जब सब कुछ क्रम नियमित है तो पुरुषार्थ कहाँ रहा। तो हमारा प्रश्न फिर इधर से आया प्रति प्रश्न कि पुरुषार्थ कहाँ रहा अथवा पुरुषार्थ न रहा। ऐसा जो तुम्हारा प्रश्न है वो तुमने किस सिद्धांत के आधार पर रखा? कि हमने इस सिद्धांत के आधार पर रखा कि वस्तु का प्रत्येक परिणमन क्रम नियमित है। तो क्रम नियमित है ऐसा निर्णय तुम्हें कब हुआ? ये बात आई। हाँ देखो है तो 6-7 पंक्ति, लेकिन ये बोल बहुत गंभीर है। इसमें लिए ना ऐसा सच्चा निर्णय आता है। तो सच्चा निर्णय का जो निर्णय हुआ, सच्चा निर्णय रूप जो निर्णय है वो कब हुआ और किस प्रकार हुआ, 2 बातें आ गई ना। तो जब क्रमशः है, आगे पीछे होता नहीं, तो पुरुषार्थ कहाँ रहा। तो तुमने पुरुषार्थ कहाँ रहा रूपी जो प्रश्न उपस्थित किया, तो तुमने इस सिद्धांत के आधार पर प्रश्न रखा कि सर्व परिणमन क्रम नियमित है, आगे पीछे नहीं होता। यानी तुमने इस बात का निर्णय किया है कि सारा ही परिणमन क्रम नियमित है। यदि ये निर्णय किया है तो हम पूछते हैं ऐसा निर्णय कैसे हुआ तुम्हें अथवा कब हुआ? पर्याय को देख देख करके तुमने पर्याय की क्रम नियमितता को निर्णय में लिया, अथवा पर्यायों पर से लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता द्वारा तुमने निर्णय किया। यदि द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता से निर्णय किया तो भाई साहब यही पुरुषार्थ है। फिर तुम्हारा प्रश्न ही बेमानी है कि पुरुषार्थ कहाँ रहा। पर्यायों को देख रहे हो और पर्यायों को देख रहे हो तो ये तो फिर तुम्हें निर्णय ही नहीं है अभी पर्यायों की क्रम नियमितता का। देखो आगे पीछे नहीं होता तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा कि क्रमशः होगा ऐसा निर्णय कब होता है। प्रश्नवाचक प्रति प्रश्न है ये, प्रश्न के सामने प्रति प्रश्न कि पर्याय में रहकर पर्याय का निर्णय नहीं होता। पर्यायों के क्रम को, पर्यायों के प्रवाह को देखने से द्रव्य स्वभाव को न देखकर मात्र पर्यायों के प्रवाह को देखे और फिर कहे कि मुझे क्रमबद्धता का निर्णय है, तो होता ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ऐसे करके क्रम नियमितता का निर्णय नहीं होता। देखो पर्याय में रहकर पर्याय का निर्णय नहीं होता, ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से क्रमबद्ध का निर्णय होता है और यही पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। तो जो तुम्हारा प्रश्न था कि पुरुषार्थ कहाँ रहा, तो हम कहते हैं कि तुम जो क्रम नियमितता के सिद्धांत को सामने रखकर पूछते हो कि पुरुषार्थ कहाँ रहा, तो हम पूछते हैं कि क्रम नियमितता के सिद्धांत का निर्णय होना ही पुरुषार्थ है। ये अर्थ है इसमें है ना। ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से क्रमबद्ध का निर्णय होता है और वही पुरुषार्थ है। जो पर्याय होने वाली होगी वह होगी, इसका निर्णय किसने किया? ये निर्णय किसने किया
कि जो पर्याय होने वाली होगी वही होगी। इसको देखो, गजब की बात यह है कि निर्णय तो करेगी पर्याय, लेकिन पर्याय को देखकर ये निर्णय नहीं कर सकती कि जो पर्याय जब होना है तब होगी। उसके लिए तो उसे ध्रुवता का जो स्वरूप है, एक चर्चा और आगे आने वाली है इसलिए वो मुझे याद आ गई। ध्रुवता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को स्वीकार करने से पर्यायों की क्रम नियमितता, क्रमबद्धता का निर्णय होता है। देखो, प्रकाली गायक स्वभाव का जिसने निर्णय किया है उसे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में है, उसे जो होने वाला होगा वह होगा, ऐसा सच्चा निर्णय आता है। अपन सब भी यदा कदा प्रसंग पर, जैसा प्रसंग बने वैसे प्रसंग पर कभी बोलने की बात आए तो बोल तो देते हैं, जो होने वाला होगा वही होता है या वही होगा। लेकिन ये निर्णय तो गायक स्वभाव के निर्णय बिना होता नहीं। देखो आगे बोल है 71 नंबर। ये बहुत ही गंभीर यहाँ पर चर्चा गुरुदेव ने ली है और ये प्रवचन सार की गाथा 99 के संदर्भ से चर्चा है और जनवरी 1951 में ये आत्मधर्म में प्रकाशित हुई थी। बहुत गंभीर चर्चा है ना। देखो यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। इसका हेडिंग है, ध्रुव की दृष्टि से ही उत्पाद व्यय का ज्ञान सच्चा। देखो ये तो अपने जन शासन में ये सूत्र तो बहुत मुख्य सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, है ना। तो उत्पाद व्यय का निर्णय, उत्पाद व्यय का ज्ञान तब सच्चा है जब दृष्टि ध्रुव की है। ध्रुव की दृष्टि बिना उत्पाद व्यय का ज्ञान सच्चा नहीं। ये बात यहाँ कहना है। देखो बहुत गजब की बात यहाँ लिखी गुरुदेव श्री ने फरमाई है, वस्तु एक समय में पूरी है। आता ना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत एक समय में पूरा है। सत है ना, सत, सत में है पने की सूचना मिलती है। सत, सत माने है तो वर्तमान का परिचायक है शब्द। है शब्द किसका परिचायक है? ना भूत का ना भविष्य का, वो तो वर्तमान का परिचायक है। और वर्तमान में पूरी है, वस्तु पूरी है, अपनी ध्रुवता से रहे हुए अनंत स्वभाव स्वरूपता से और वर्तमान व्यक्तता से वह पूरी है। अभी पीछे भी आ चुकी बात, ये अपन ने यहाँ देखी थी ना कि पर्यायार्थिक न से उसका परिणमन है और द्रव्यार्थिक न से वस्तु तो पर्याय से रहित है। ये बात आई थी। अब यहाँ पर भी बात को उसी तारतम्य में अपन आगे बढ़ते हैं। वस्तु एक समय में पूरी है, उसके परिणाम में उत्पाद व ध्रुवपना है। देखो अभी क्या कहते हैं, देखो एक एक समय करके जो वस्तु अनादि अनंत है ना, वो एक एक समय करके अनादि अनंत है। पहले तो ये बात समझना, वस्तु एक एक समय करके अनादि अनंत है। और एक एक समय करके किस प्रकार है कि अपने वर्तमान परिणाम से व्यक्त होती हुई वह वस्तु है। तो वर्तमान परिणाम से व्यक्त है या प्रकट है, वो उसका उत्पाद भाव है। और पूर्व परिणाम अब नहीं है, ये उसका व्यय भाव है। और उसी समय में ये वही वस्तु है जो पूर्व में थी, ये उसका ध्रुवपना। तीनों अंश एक समय में सिद्ध हैं, एक समय में। तो उसको कहा एक समय में तीनों अंश की सिद्धि है, तो उसको इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है कि उसके वर्तमान सत में, वर्तमान भाव में, अथवा दूसरी भाषा में कहो तो परिणाम में उत्पाद व ध्रुवपना है। हाँ, ये समझने की बात। कोई के ध्रुवपना तो परिणाम में कहाँ से आया? तो क्या ध्रुवपना है, ये परिणाम में ही तो मालूम पड़ा।
परिणाम के समय भी ध्रुव तो रही। 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता था वो अब 6वीं में पढ़ता है, अगले साल 7वीं में पढ़ेगा। ये वही बच्चा है, तो वो पढ़ता हुआ बच्चा वही है। ये बात भी तो 5वें 6वें 7वें के ज्ञान से हुई ना। या वर्तमान परिणाम को रखो, 6वीं में पढ़ता है तो 6वीं में पढ़ता है तो यही 5वीं में पढ़ता था, तो उसकी उस पढ़ाई का जो कार्य है उस पर से उसकी ध्रुवता सिद्ध होती। अब जरा इस बात को बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही गजब, क्योंकि प्रवचन सार का विषय है ना ये 99 नंबर का था, तो ज्ञान प्रधान शैली की चर्चा है यहाँ पर, और उसमें क्रमबद्धता यहाँ सिद्ध करना है। देखो एक एक लाइन अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं। वस्तु एक समय में पूरी है। इतनी पंक्ति में अपने को क्या संदेश मिला कि वस्तु वर्तमान सत स्वरूप पूरी है, तो उसकी सत्ता में अधूरास का कोई प्रश्न नहीं। अब वो जो वर्तमान सत है तो वो उसे वर्तमान भाव से ही तो देखोगे। तो वर्तमान भाव से देखना या वर्तमान प्रकटता से देखना या कि परिणाम, एक ही बात है। तो परिणाम में उत्पाद व ध्रुवपना है। कैसे कि वह उत्पाद व ध्रुवपना निर्णीत करने पर द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि जाती है। जैसे अभी जो अपनी चर्चा पीछे आई और भी पहले आई, लगभग 1 महीने से चर्चा चलती है, तो उस सब में ये चर्चा अपने सामने आई है कि क्रमबद्धता का निर्णय द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ही होता है ना। द्रव्य स्वभाव कहो कि ध्रुव रहा हुआ अपना चैतन्य स्वभाव कहो, तो वो उत्पाद व ध्रुवपना उसमें परिणाम भी आ गया ना, पर्यायार्थिक की बात भी आ गई उत्पाद व ध्रुवपने में। तो उत्पाद व ध्रुवपना निर्णय करने पर द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि जाती है। कैसे कि कैसे जाती है कि देखो, जो वर्तमान परिणाम से उत्पाद है, पूर्व परिणाम से व्यय है, और ध्रुव तो धारावाही प्रवाह अपेक्षा से है। ये बात समझना है जरा अपने को। ध्रुव यहाँ जो कहा वो धारावाही प्रवाह अपेक्षा से ध्रुव है, क्योंकि कोई वस्तु अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है वस्तुपने, लेकिन वो वस्तु अनादि अनंत जो काल सापेक्ष होते हुए परिणमन के प्रवाह में ये वही रही हुई है। ये वाली बात कौन नक्की कराएगा? वो धारावाही प्रवाह ही ये नक्की कराता है कि ये वही वस्तु रही हुई है, वही वस्तु रही हुई है, ये वही है। गाथा 80 में अन्वय और व्यतिरेक की चर्चा आई है ना। अन्वय का अर्थ है वही का वही, और व्यतिरेक का अर्थ है वह नहीं। तो वह नहीं वाले भावों में से वही का वही भाव पकड़ोगे तो वह नहीं भी सिद्ध होगा और वही का वही भी सिद्ध होगा। ध्रुव है, ये वही है, ये वही है, ये वही हैं जो पिछले साल आए थे, ये वही हैं जो 10 साल पहले मिले थे, ये 10 साल पहले मिले थे, पिछले साल और वर्तमान में आज मिले। इस प्रवाह में ही तो आपने ये निर्णय लिया कि ये वही है, और ये निर्णय दरअसल उस प्रवाह की अपेक्षा में, उस प्रवाहपने में वो वही व्यक्ति को लक्ष्य करके निर्णय हुआ है कि प्रवाह के लक्ष्य से निर्णय हुआ। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो फिर दोबारा से कि एक बालक है, अभी अपन ने 5वीं 6वीं 7वीं का चर्चा करी ना, एक बालक है, तो ये वही बालक है जो 2 वर्ष पूर्व 5वीं में पढ़ता था, गत वर्ष 6वीं में पढ़ता था, आज 7वीं में पढ़ता है। ठीक है, ये इसमें क्या देखा टीटू भाई साहब अपन ने? 5वीं में पढ़ना, 6वीं में पढ़ना, 7वीं में पढ़ना,
ये सारे प्रवाह में अपन ने वही है, तो वही है ये प्रवाह अपेक्षा से देखा, लेकिन वही है ये प्रवाह की दृष्टि से नक्की हुआ कि उस बालक की दृष्टि से नक्की हुआ। बहुत बारीक सा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, समझना इसको अच्छे से। 5वीं में पढ़ता था 2 वर्ष पूर्व, 6वीं में पढ़ता था गत वर्ष, वर्तमान में 7वीं में पढ़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, 5वीं में पढ़ता, 6वीं में पढ़ता, 7वीं में पढ़ता, तो हमने वो पढ़ाई की क्लास का जो कक्षा है जो उसकी, तो वो कक्षा के प्रवाह में देख करके नक्की किया। देखना जरा, देखा कहाँ पर, उसके कक्षाओं की पढ़ाई वाली कक्षाओं के प्रवाह में देखा, लेकिन देखा किसको, पॉइंट ये पकड़ना है जरा। देखा किसको, उस बालक को। वो दृष्टि में बालक रखकर देखा कि 5वीं 6वीं रखकर देखा। देखो वो बात वहां सापेक्षता गलत नहीं है कि 2 वर्ष पूर्व 5वीं में पढ़ता था, गत वर्ष 6वीं में पढ़ता था, इस वर्ष 7वीं में पढ़ता है, ये बात झूठी नहीं है। लेकिन इस पढ़ाई के क्रम में आपने ये वही बालक है जो 5वीं में पढ़ता था, 6वीं में पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता है, ये निर्णय किस पर किया, 5वीं 6वीं 7वीं पर लक्ष्य करके किया कि उस बालक पर लक्ष्य करके किया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कठिन तो नहीं है ये। इसमें गुरुदेव श्री बहुत गजब की बात कहना चाहते हैं। जो लाल लाल सा दिख रहा है ना, गुलाबी सा होगा, ये बस एक पंक्ति में देखना आपने। ऊपर तो अपन ने देखा वस्तु एक समय में पूरी है, उसके परिणाम में उत्पाद व ध्रुवपना है, वह उत्पाद व ध्रुवपना निर्णीत करने पर द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि जाती है। वो द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है, उसमें द्रव्य स्वभाव का निर्णय होता है, उस द्रव्य स्वभाव के निर्णय से उत्पाद व्यय का निर्णय होता है। ये है पॉइंट। यदि द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में नहीं लोगे तो उत्पाद किसका और व्यय किसका? तो साहब वो तो पर्याय का उत्पाद हुआ। अरे वो पर्याय का उत्पाद हुआ तो पर्याय थी किसकी? और व्यय हुआ तो जो पर्याय व्यय रूप है इस समय वर्तमान में, वर्तमान भाव उत्पाद रूप है, पूर्व पर्याय व्यय रूप है, तो पूर्व पर्याय किसकी जो व्यय रूप है? तो वो आप कैसे पकड़ा? अपन ने तो अपनी चर्चा ही कर रहे हैं ना, तो इसमें अपन ने कैसे पकड़ा कि ये व्यय भाव है? वो व्यय का भाव व्यय पे लक्ष्य करके नहीं पकड़ा जा सकता। वो ये उत्पाद का भाव उत्पाद पर लक्ष्य करके नहीं पकड़ा जा सकता। उसी समय में व्यय का भाव है, वो व्यय पर लक्ष्य करके नहीं पकड़ा जा सकता। उस उत्पाद व्यय में वही ध्रुव रूप से मौजूद है, इस पर लक्ष्य करो तो उत्पाद व्यय नक्की होता है। बोलो, ये गजब की बात है। तो क्या मतलब निकला कि तुम पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय भी करने जाओगे तो इस ध्रुव स्वभाव की दृष्टि बिना पर्यायों का निर्णय नहीं हो सकता। अभी तो पर्यायों का तो अनादि अनंत प्रवाह है, भूतकाल अनंता बीत गया, वर्तमान एक समय और भविष्य अनंता, इतना लंबा। हम तो कहते हैं एक समय में उत्पाद व्यय का निर्णय भी ध्रुव की दृष्टि बिना नहीं हो सकता। ये तो प्रवाह लंबा है, भूतकाल अनंता बीत गया और उससे अनंत गुना भविष्य पड़ा है, वर्तमान एक समय का है। ये 3 काल के प्रवाह में मैं ध्रुव का ध्रुव रहा हूँ, ये निर्णय तो ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से ही होगा। पर ये इतनी लंबी बात में हम तो कहते हैं एक समय का उत्पाद और उस ही समय में पूर्व परिणाम का विनाश या व्यय, और उसमें रहा हुआ है ध्रुव। तो ये उत्पाद व्यय एक समय में सिद्ध कैसे करोगे? बस इतनी बात बताओ।
एक समय में उत्पाद और उसी समय में व्यय बिना ध्रुव की दृष्टि के, बिना ध्रुव को लक्ष्य में लिए नहीं कर सकते। ये वही बालक है जो पहले पढ़ता था। तो वो पहले पढ़ता था तो 5वीं क्लास को लक्ष्य में लेने से नहीं आया पकड़ में। वो बालक को लक्षित किया तो 5वीं में पढ़ता था, 6वीं में पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। वर्तमान परिणाम से उत्पाद है, पूर्व परिणाम से व्यय है, और ध्रुव तो धारावाही प्रवाह अपेक्षा से है। धारावाही प्रवाह में वो वही है, वही है, वही है, ये ध्रुवता की सूचना है। अर्थात धारावाही प्रवाह की दृष्टि में ही देखो, अपन ने देखा तो क्या था कि वो पर्यायों का प्रवाह है, पर उसे ज्ञान में लेने से, पर्यायों के प्रवाह को ज्ञान में लेने से दृष्टि ध्रुव स्वभाव के ऊपर गई है। 5वीं क्लास का में था, 6वीं में था, 7वीं में है। देखा तो अपन ने क्या टीटू भाई, काय को ज्ञान में लिया कि 5वीं की पढ़ाई, 6वीं की पढ़ाई, 7वीं की पढ़ाई, ये जो 5वीं, 6वीं, 7वीं की पढ़ाई को देखा तो उसमें हमने किसको देखा? उस बालक को देखा। वो बालक के ऊपर दृष्टि जाए बिना ये 5वीं, 6वीं, 7वीं के प्रवाह में वही बालक है, वही है, ये निर्णय कैसे होगा? बोलो। बात कठिन तो नहीं है, सरल है। सरल है बात, लेकिन है सापेक्षता से कथन है। कथन सापेक्षता से है, ध्रुव तो अपनी ध्रुवता से रहा हुआ है। लेकिन आप उस उत्पाद व्यय का निर्णय देखो, सूत्र आया उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब एक ही समय में सत है ना, तो सत है तो एक समय में सिद्ध होगा, तो एक समय में पूरा ही सिद्ध होगा। एक समय में पूरा किस प्रकार है कि वर्तमान परिणाम से उत्पाद, पूर्व परिणाम से व्यय। अब ये पूर्व परिणाम की सापेक्षता नहीं रखो तो ध्रुव कैसे नक्की होगा? लेकिन वो ध्रुव को नक्की करने जाओगे तो दृष्टि ध्रुव पर जाएगी कि उत्पाद व्यय पर? तो ये वही बालक है जो पढ़ता है। इसमें दृष्टि का विषय वो पढ़ाई रही कि बालक रहा और इस क्रम से पढ़ता आया है। ये निर्णय बालक पर लक्ष्य करके किया कि पढ़ाई के क्रम पे लक्ष्य करके किया। ये वाला पॉइंट है जो पीछे से अपने 100 पेज से चला आया है। तो यहाँ 99 गाथा के संदर्भ से ये चर्चा ज्ञान प्रधान शैली में अपने सामने आई। वही बालक है। ये निर्णय के लिए ज्ञान में उसके 2 साल, 3 साल, 5 साल की पढ़ाई का क्रम आपने जाना भले, लेकिन बालक पर लक्ष्य करके नक्की किया कि वही बालक है कि पढ़ाई के क्रम पे लक्ष्य करके नक्की किया। ऐसे ही पर्यायों का परिणमन क्रमबद्धता से अनादि अनंत है। वो स्वयं काल में अपने अपने समय में उस योग्यता प्रमाण में वह क्रम नियमितता से पर्याय उत्पन्न होती है। ये बात को जानकर ये क्रम नियमितता किसकी? तो वो जो वस्तु पर्यायों के प्रवाह में क्रम नियमितता से रही है, उस पर लक्ष्य किए बिना कैसे क्रमबद्ध का निर्णय होगा? ये वाला बिंदु यहां पर रखा गया है। देखो दोबारा, वर्तमान परिणाम से उत्पाद है, पूर्व परिणाम से व्यय है, और ध्रुव तो धारावाही प्रवाह अपेक्षा से है। अर्थात धारावाही प्रवाह की दृष्टि में ही ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, और तब ही परिणाम के उत्पाद व ध्रुव निश्चित हुए।
अभी यहाँ पर्याय में उसका ध्रुवता का प्रवाह सापेक्ष लिया है ना, उसको इस अपेक्षा से प्रवाह सापेक्ष है ध्रुवता। क्योंकि ध्रुवता कहो ना, जैसे एक ध्रुव तारा है आसमान में, है ना ऊपर, तो ध्रुव तारा ध्रुव किस अपेक्षा से कि और सारे तारे वे गमन करते रहते हैं और वो नहीं करता है, इस अपेक्षा से वो ध्रुव कहलाता है। शायद कल आया था उदाहरण, हाँ गुरुदेव का, वो आग बोट चलती है समंदर में जहाज, वो ध्रुव तारे से ही सारा निर्णय है उसकी दिशाओं का। वो ध्रुव किस अपेक्षा से उसका नाम ध्रुव तारा है, वो अपने स्थान से चलित नहीं होता। तो ये पूरे परिणामों के प्रवाह में वो परिणाम पने नहीं होता, इस अपेक्षा से ध्रुव है। लेकिन परिणामों के प्रवाह में रहता है, तो उस प्रवाह अपेक्षा से यही उसकी ध्रुवता है। तो इसलिए कहा परिणाम के उत्पाद वे ध्रुव निश्चित हुए। अब देखो इसमें पुरुषार्थ कहाँ काम करता है, ये तो आपने वस्तु स्वरूप रख दिया सामने। इसमें पुरुषार्थ कहाँ काम करता है कि ऐसा निर्णय किया, वहाँ पुरुषार्थ द्रव्य सन्मुख ही काम करने लगा। जब ये निर्णय किया, अपने द्रव्य स्वभाव का ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि करके निर्णय किया, तो वो पुरुषार्थ काम करने लगा। ये ऊपर आया था ना, धारावाही प्रवाह की दृष्टि में, इसे दृष्टि में की जगह अपन ज्ञान ले लो समझने के लिए, ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई। तो धारावाही प्रवाह के ज्ञान में ही, जानने में ही ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई। तो ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, ये ही पुरुषार्थ है। इसमें उत्पाद व ध्रुवता का निर्णय हुआ, ये पुरुषार्थ द्रव्य सन्मुख ही काम करने लगा और वीतरागता ही होने लगी। परिणाम उसके स्वकाल में होते हैं, वे तो हुआ ही करते हैं, परंतु ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि ध्रुव के ऊपर पड़ी है। अरे द्रव्य दृष्टि हुए बिना यह बात जचे, ऐसी नहीं है। शास्त्र से पढ़कर, ज्ञानियों से सुनकर अपन ये विषय को जानने भले लग जाएं, लेकिन जचेगी कब, जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होगी। इसके हमारी पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं समझे। हाँ, समझते हैं पुरुषार्थ माने कुछ करो करो करो, जबकि माने आचार्य कह रहे हैं कि जो निर्णय किया वो ही पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ है। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये अकर्तापना ही दृष्टि में आना, वो पुरुषार्थ है। इसीलिए बार बार निर्णय पर जोर देते हैं। तब तो ये 308 से 311 गाथा में पर के कर्तापने का निषेध करके ये जीव को पर के कर्तापने से छुड़ाया, और अपनी पर्याय भी क्रमशः होती है ये बात बता करके अन्य द्रव्य की से निरपेक्ष होता है, ये बात खड़ी रखी। इसको नक्की करने से वो करने की बुद्धि छूट गई, और करने की बुद्धि छूटने का नाम पुरुषार्थ है। और वो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि बिना वो दृष्टि या उस प्रकार का परिणमन होता नहीं। देखो इस ज्ञेय अधिकार में अकेले पर प्रकाशक की बात नहीं है, परंतु स्वयं सन्मुख स्वयं प्रकाशक सहित पर प्रकाशक की बात है। ये गुरुदेव की शैली है ना। विषय तो ये ज्ञेय तत्वाधिकार है ना, 93 गाथा से प्रारंभ हुआ, उसी की 99वीं गाथा पर चर्चा चलती है। तो कहते हैं कि यहाँ वो उत्पाद व ध्रुव, परिणाम में वर्तते उत्पाद व ध्रुव, इसमें जो जानना हुआ, तो वो जानना हुआ वो स्वयं पर प्रकाशक है जानना, लेकिन स्वयं पर प्रकाशक स्वयं प्रकाशक सहित पर प्रकाशक है। हाँ,
इसका अर्थ क्या है कि जब तक द्रव्य स्वभाव दृष्टि में नहीं है तो स्वप्रकाशक नहीं है, और स्वप्रकाशक नहीं है तो पर प्रकाशक भी नहीं है, अज्ञान है उसका नाम। हाँ, यथार्थ नहीं हो सकता, परंतु स्वयं सन्मुख स्वयं प्रकाशक सहित पर प्रकाशक की बात है। जहाँ अपने ध्रुव स्वभाव की सन्मुखता से स्वयं प्रकाशक हुआ, वहाँ पूरे जगत के सब पदार्थ भी ऐसे ही हैं। ऐसा पर प्रकाशक पना भी ज्ञान में खिल ही जाता है। इसका नाम स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का खिलना है। बाकी अभी अज्ञानी का ज्ञान है तो स्वयं पर प्रकाशक, लेकिन स्वयं को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो स्वयं को नहीं जानता तो पर को भी नहीं जानता। द्रव्य भी उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। वह उत्पाद व ध्रुव कब निर्णीत होगा, उसका निर्णय कब होगा कि ज्ञायक चैतन्य द्रव्य की, अब देखो ये 2.5 पंक्ति, ज्ञायक चैतन्य द्रव्य की यथार्थ रुचि तथा उस ओर झुकाव होने पर सब निर्णीत हो जाता है। निर्णीत करना है ये उपदेश का वचन है, और निर्णय हो जाता है ये वस्तु व्यवस्था की विवक्षा है। क्या बात है। अब चैतन्य द्रव्य की ओर झुकाव कैसे होता है, तो बीच में एक शब्द डालकर अपने को उसका भी दिशा बोध कराया कि ज्ञायक चैतन्य द्रव्य की यथार्थ रुचि, तो रुचि होगी तो उस ओर झुकाव होगा। वो एक यथार्थ रुचि वाला शब्द बोलकर अपने को दिशा बोध कराया कि भैया झुकाव तो स्वरूप की सन्मुखता हो तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो, स्वरूप की सन्मुखता हो तो उत्पाद व ध्रुवता का निर्णय हो, स्वरूप की सन्मुखता हो तो पर प्रकाशकपना का भी भाव खिले। जगत के द्रव्य भी उत्पाद व ध्रुव स्वरूप हैं। ये बात कब बैठेगी कि जब स्वरूप की दृष्टि हो, उपयोग का झुकाव स्वयं की तरफ हो। अब प्रश्न ये है कि स्वयं की तरफ होए कैसे, तो कहा यथार्थ रुचि। ज्ञायक चैतन्य द्रव्य की यथार्थ रुचि तथा उस ओर झुकाव होने पर सब निर्णीत हो जाता है। जैसे स्वयं के ज्ञान सहित ही पर का सच्चा ज्ञान होता है, उसी प्रकार ध्रुव की दृष्टि से ही उत्पाद वय का सच्चा ज्ञान होता है। अब हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसे लौकिक का भी ज्ञान, कुछ नहीं, स्वरूप ग्राही ज्ञान। कलश आया है, वो पानी गर्म है ये भी नहीं जानता। अब यहाँ पर क्या निर्णय क्या निकाल कर दिया कि उसी प्रकार ध्रुव की दृष्टि से ही उत्पाद व्यय का सच्चा ज्ञान होता है। उत्पाद व्यय परिणाम है, क्रमबद्धता में होता हुआ भाव है। तो अब वो क्रमबद्धता में होते हुए परिणाम पर्याय उसके प्रति समय वर्तती व्यक्तता के भावों की क्रमबद्धता, उसका सच्चा ज्ञान तो ध्रुव की दृष्टि से होगा। तो निर्णय क्या निकला कि क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा ज्ञान द्रव्य स्वभाव की दृष्टि वाले को ही होता है, और यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। देखो फिर बहुत इसमें आगे भी चर्चा बहुत अच्छी ली है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई पर के ऊपर तो देखना नहीं है। क्यों कि अपने को तो अपनी वस्तु पहचानना है ना, तो पर के ऊपर देखने का तो मामला पहली पेशी में खारिज है कि जब देखना ही स्वयं को है तो पर को देखने का कोई वहाँ प्रसंग नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं। तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई पर के ऊपर तो देखना नहीं है, और अपनी अकेली पर्याय के सन्मुख भी नहीं देखना है। देखो पहले मर्यादा में लाए कि अपने स्वरूप की का भान नहीं है, तो अपने स्वरूप का भान उसकी पहचान करना हो तो क्या करना कि अपने स्वरूप को जानना, ठीक है ना।
तो अपने स्वरूप को जानना तो अपने स्वरूप की मर्यादा में आए तो द्रव्य गुण पर्याय। गुण क्या है कि द्रव्य के अनेक स्वभाव रूप भाव हैं, उन भाव स्वरूपता से द्रव्य है और उसका वर्तमान परिणाम है। अब वो अपने में आए तो द्रव्य पर्याय स्वरूप जो मैं वस्तु हूँ उसमें कोई पर्याय के सन्मुख भी नहीं देखना है, पर को तो नहीं देखना, ये तो पहली बात हो गई। अब अपने को देखना है तो मैं पर्याय वाला हूँ, हाँ हो, लेकिन पर्याय वाले होने पर पर्याय के सन्मुख भी नहीं देखना है, ये मतलब है। लिया ना? देखो, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई पर के ऊपर तो देखना नहीं है और अपनी अकेली पर्याय के सन्मुख भी देखना नहीं है। यानी पर्यायों का जो क्रम चलता है उसको ही अकेले नहीं देखना है। विकल्प टालकर निर्विकल्पता करूं, ऐसे लक्ष्य से निर्विकल्पता नहीं होती, क्योंकि इसमें पर्याय की ओर देखना है। ये पर्याय विकल्प वाली पर्याय का नाश हो, निर्विकल्प पर्याय की उत्पत्ति हो, तो बताओ किसको देखना चल रहा है? मिथ्यात्व का नाश हो, सम्यक्त का उदय हो, बोलो किसका देखना चल रहा है? सोचो, विचार करो। संसार मार्ग का अभाव हो, मोक्ष मार्ग की प्रकटता हो, बोलो किसको देखना चल रहा है? संसार का अभाव हो, मोक्ष प्रकट हो, किसको देखना चल रहा है? पर्याय। तो पर्याय को देखने से जो पर्याय का तुम नाश करना चाहते हो और जो पर्याय उपजाना चाहते हो, वो उसका नाश और उपजाना पर्याय की ओर देखने से नहीं होगा। तो कैसे होगा कि ध्रुव के लक्ष्य से निर्विकल्पता हो जाती है, अर्थात पर्याय के उत्पात व्यय के सामने भी देखना नहीं है। ओह, इसका अर्थ कितना गंभीर है मालूम? जो होना है सो निश्चित है, जो होना है जिस काल में होना है वह होगा, ये देखना उत्पाद व्यय को देखना है। और इसके देखने से क्रमबद्धता का भी निर्णय नहीं और द्रव्य स्वभाव का भी निर्णय। तो जानेंगे तो है ना? तो जान करके जानेंगे, तो जान करके जानने का मतलब ये तो नहीं होता कि उसको ही उसका ही आलम्बन ले लो। जानना तो पड़ेगा कि ये विष है, ये अमृत है। तो विष को जानने से इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि विष का सेवन कर लो। तो पर्यायों का जानना है, पर्यायों का जानना हुआ तो पर्याय का जो उत्पाद व क्रम है उसको जानने से उसके सामने नहीं देखना है। उसको जानने से या जानने उपरांत द्रव्य स्वभाव को देखे तो उत्पाद व्यय का निर्णय होता है। पहले तो उसको दृष्टि से ओझल करें तो जानना है। दरअसल अभी सच्चाई ये है, सुबह भाव शक्ति की भी चर्चा चली, उसमें भी यही बात खिल रही है, अपने आप इस बात की गंध आती है कि पर्याय करनी नहीं पड़ती, होती है। होती क्यों है कि वर्तमान विद्यमान युक्तता सहित भाव शक्ति वो वस्तु में विद्यमान, उसका ये कार्य है कि वर्तमान पर्याय होए। तो वर्तमान पर्याय होए उसका कार्य है, वो होती ही है, करनी पड़ती नहीं। सुबह चली थी चर्चा इस बात। हाँ, तो करनी पड़ती नहीं, तो करना पड़े वो कार्य क्या है कि वो कार्य वास्तव में कार्य करने पड़े से होता नहीं। वो तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करोगे तो स्वरूप का निर्णय होता है और पर्याय में निर्मलता की रचना होती है, वो निर्मल परिणाम उत्पन्न होता है। देखो, पर्याय के उत्पाद व्यय के सामने भी देखना नहीं है। पर्यायों के प्रवाह क्रम में द्रव्य वर्त रहा है, तो किस पर्याय के समय पूरा द्रव्य नहीं है? बताओ। ये तो गुरुदेव की क्या शैली है
कि ऐसे हथेली पे रखकर वस्तु स्वरूप अपने को समझाते हैं। हथेली पे रख के सच्चाई वो अपन उसको समझने के लिए प्रयत्नशील हो तो लगता है कि कितना सरल कर दिया। देखो, पर्यायों के प्रवाह क्रम में द्रव्य वर्त रहा है। कौन वर्त रहा है? कि द्रव्य वर्त रहा है। तो कौन सी पर्याय का समय ऐसा कि जब पूरा द्रव्य न हो? जब देखो तब द्रव्य पूरा वर्तमान में है। तो करना क्या कि जो वर्तमान होकर के जो पर्यायों का प्रवाह है, उस पर्यायों के प्रवाह में पर्यायों के प्रवाह को न देखकर हर पर्याय में ये पूरा द्रव्य विद्यमान विराजमान हाजरा हुजूर है, उसको देखने से पर्यायों का प्रवाह स्वीकार होता है। देखो, एक अकेली अपन पर्यायों के प्रवाह को देखें तो पर्यायों के प्रवाह में अपन वो पर्यायों में होती हुई हीना दिखता, विविधता, उसमें बदलता हुआ विसदृश भाव, वो अपने लक्ष्य में आता है ना। लेकिन अपन उसको यदि वो लक्ष्य में आता हुआ विसदृश भाव का जो प्रवाह है, उसमें कौन है जो हर प्रवाह में हर पर्याय में विद्यमान है? तो वो एक सदृश भाव नहीं है तो विसदृशता किसकी? ये हाथ है ना 5 उंगली वाला, ये ऐसे घूम रहा है तो ये आगे होता है पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, तो आगे पीछे हो रहा है ये हाथ कोई लक्ष्य में नहीं लो तो आगे पीछे कौन? आगे है, पीछे है, आगे है, पीछे है, आगे है। अरे आगे पीछे के इस प्रवाह में कौन आगे पीछे है? वो एक कोई भाव ऐसा होगा ना जो आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव की विसदृशता में एक सदृश भाव से है। वो कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं तो तुमने कहा कैसे आगे पीछे, कौन आगे पीछे? ये इस वाले 99 गाथा के इस बोल में पहले से ही गुरुदेव ने यही वाली बात को यहाँ चमकाया है ना, उसको खिलाया है यहाँ पर कि उत्पाद व्यय का निर्णय भी ध्रुव की दृष्टि बिना नहीं। देखो, ऊपर भी हेडिंग था, ध्रुव की दृष्टि से ही उत्पाद व्यय का ज्ञान सच्चा है। देखो, ये बात यहाँ आई कि जब देखो तब पूरा वर्तमान में है द्रव्य अपने सदृशता से, ध्रुवता से। ऐसे द्रव्य की सन्मुखता होने पर प्रवाह क्रम निश्चित होता है। बोलो, प्रवाह क्रम कैसे निश्चित करो? गजब की बात है। एक कोई को लक्ष्य में रखो, फिर उसके परिणमन का प्रवाह क्रम वो निश्चित भी तब होगा जब एक को लक्ष्य में रखोगे, है ना। जैसे मान लो बीना स्टेशन है, अब बीना स्टेशन पे हर 2 मिनट में कोई ना कोई ट्रेन आती है, अब ये ट्रेन ललितपुर से निकल गई है, बीना आ रही है और अगले 1 घंटे में ये विदिशा पहुंचेगी। ऐसा जो तुम देख रहे हो वो कोई एक ट्रेन को लक्ष्य में रखकर देख रहे हो कि वहाँ ट्रेनें आ रही हैं, इसको लक्ष्य में रखकर देख रहे हैं। अब जैसे वहाँ भी अनाउंसमेंट होता है या अपन पूछने जाते हैं या जिस ट्रेन से अपने को जाने का प्रयोजन है या जिस ट्रेन से अब किसी के आने का प्रयोजन है, तो उस ट्रेन को लक्ष्य में लेकर के उसकी स्थितियों का, उसकी गति के क्रम का अपन ख्याल में लेते हैं। तो वो निर्णय कब होता है कि ये ट्रेन आगा सौत से छूट गई है, बीना आने वाली है, अगले घंटे विदिशा पहुंचेगी। कैसे निर्णय होता है? एक ट्रेन को लक्ष्य में लेते हो कि वहां तो हर 2 मिनट में एक ट्रेन आ रही है, बताओ कैसे आप निर्णय करोगे? हर 2 मिनट में ट्रेन की आवाजाही है,
तो आप आवाजाही को ध्यान में रखोगे तो किसकी आवाजाही, वो लक्ष्य में रखोगे तब तो पता लगेगा कि ये आ गई, ये आने वाली है, ये निकल गई। तो जो एक को लक्ष्य में लिया कि आने वाली है, इसका मतलब आई नहीं है। जैसे आपने फोन करा कि भाई साहब वो फलानी वाली ट्रेन निकल गई क्या, उसने जवाब दिया कि नहीं आने वाली है, तो आपको हम पूछ रहे हैं निकल गई और तुम कह रहे हो आने वाली है। तो उसमें वो कैसे निर्णय कर लेता है कि अभी ट्रेन आई नहीं है? वो उस ट्रेन को लक्ष्य में लेकर के उस बात को सुनता है कि बात पर से उस बात का निर्णय करता है, उस ट्रेन को लक्ष्य में लेकर के। ऐसे कितनी गजब बात करी कि द्रव्य की सन्मुखता होने पर प्रवाह क्रम निश्चित होता है। यदि द्रव्य की सन्मुखता नहीं तो प्रवाह क्रम किसका? अभी अपन ने हाथ की बात करी, आगे पीछे कौन कौन आगे पीछे, पश्चात उस, अब जब ये प्रवाह क्रम द्रव्य की सन्मुखता से निश्चित हुआ तो पश्चात उस प्रवाह का क्रम बदलने की बुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि ये प्रवाह क्रम वह स्वयं निश्चित काल में होता है, पर वो स्वयं निश्चित काल में होता हुआ पर्यायों का प्रवाह क्रम उस द्रव्य की सन्मुखता से निश्चित होता है। और जब द्रव्य की सन्मुखता या द्रव्य की मुख्यता रही तो पर्यायों का क्रम निश्चित है, ये निर्णय हुआ। और ये निर्णय हुआ तो फिर पर्याय बदलने की बुद्धि ना रही। क्यों करके बदलना पर्याय जब निश्चित है? तो फिर क्या रहता है कि ज्ञातापने का ही अभिप्राय रहता है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पश्चात उस प्रवाह का क्रम बदलने की बुद्धि नहीं रहती, परंतु अकर्तापने का ही अभिप्राय रहता है। वहाँ वह प्रवाह क्रम ऐसा का ऐसा रह जाता है और द्रव्य दृष्टि हो जाती है। तो पर्याय का प्रवाह क्रम ऐसे के ऐसा रह जाता है कि तात्पर्य क्या कि पर्याय उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट स्वरूप से वे होती रहती हैं और उस पर से लक्ष्य छूट करके द्रव्य दृष्टि हो जाती है। उस द्रव्य दृष्टि में क्रम क्रम से वीतरागी परिणामों का ही प्रवाह उगा रहेगा उगा रहेगा। ऐसा इस 99वीं गाथा प्रवचन सार का सार है। ये 1951 में ये चर्चा गुरुदेव के द्वारा इसमें आई थी, आत्मधर्म में छपी थी। शेष चर्चा आगे की।